हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो कैरियर में। जैसा आपने पहले देखा, जैसे हमने पढ़ाया आपको VCRS साइकिल क्या होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं VC साइकिल या सिंपल VC साइकिल या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अंडरस्टैंड। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि VCRS साइकिल होता क्या है। उसमें डिटेल्स में हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि VCRS साइकिल होता क्या है और डायग्राम बनाकर हमने समझा। जैसे अभी मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। VC साइकिल में क्या था, यहां पर हम क्या समझ रहे थे, इवोपरेटर। इवोपरेटर बोले तो वाष्पित्र। अंडरस्टैंड। वाष्पित्र में क्या होता था, हीट एब्जॉर्ब करता था, मतलब QN होता था। क्या होता था, हीट एब्जॉर्ब करता था इवोपरेटर जो है। और वो किसकी वजह से करता था, यहां पर जो फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, क्या हो रहा है, फ्लो जो हो रहा है रेफ्रिजरेंट, उसकी वजह से क्या होता था, हीट को एब्जॉर्ब करता था इवोपरेटर। और इवोपरेटर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके एंड पॉइंट पर जो रेफ्रिजरेंट होता था वो किस कंडीशन में बदल जाता था, वेपर कंडीशन में। अंडरस्टैंड। अब इस वेपर को और डायग्राम में और और इक्विपमेंट्स में, डिवाइसेस में जो हमें फ्लो कराना है, तो हमें एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से फ्लो हो सके। जैसे हम वाटर को हाइट पे पहुंचाते हैं, अपनी टंकी में पहुंचाते हैं, तो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीका से जब भी हम किसी वेपर को, किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो किसका यूज करते हैं, कंप्रेशर का। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बताया यहां पे क्या है, एक कंप्रेशर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंप्रेशर। और कंप्रेशर क्या काम करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट था, प्रेशर और टेम्परेचर जो भी था, ठीक है, उसका क्या कर देता था, हमें चाहिए ओनली प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि हर एक डिवाइस में अच्छे से फ्लो हो सके। लेकिन क्या करता था, जो कंप्रेशर होता था वो क्या करता था, साथ ही साथ हमें क्या है, टेम्परेचर भी प्रोवाइड कराता था। मतलब जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, जो क्लोज निकाय होते हैं, जो बंद निकाय होते हैं, बंद सिस्टम जो होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ही प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ओपन जो सिस्टम होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोज सिस्टम की तरह एक कंप्रेस होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी साथ साथ में इंक्रीज होता जाएगा। अब इस रेफ्रिजरेंट को हमें क्या है, लिक्विड कंडीशन में बदलना है, और जो वेपर की कंडीशन में था उसे लिक्विड कंडीशन में बदलना है, और हीट को भी थोड़ा बहुत रिलीज करना है। तो मतलब यहाँ पे जो फेज चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर में क्या होगा, फेज चेंज होगा, और Q क्या होगा, आउट होगा। Q क्या होगा, आउट होगा। अंडरस्टैंड। तो ये जो कंडेंसर है वो क्या है, इसमें यहां था वेपर की कंडीशन और यहां पे क्या हो जाती है, लिक्विड की कंडीशन। इट्स मीन्स है कि ये जो कंडेंसर है हमारा, वो फेज चेंज करने के लिए भी काम आता है। ठीक है। अब ये जो रेफ्रिजरेंट था हमारा, वो कहां जाता है, एक्सपेंशन डिवाइसेस में। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस में। और ये क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस हमने लास्ट क्लास में बताया था, एक ऐसा वायर टाइप का एक पाइप होता है। ठीक है। उसमें जैसे ही हम रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, एकदम प्रसार होने लग जाता है। प्रसार मतलब एक्सपेंड होने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वो क्या हो गया, डिक्रीज और हो गया। तो हमें यहां पर इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर। क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। और इस बार क्या है कि जो कोरोना की वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप जो हो रहे हैं एग्जाम, तो उसमें क्या है, आपको ये सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको रटा हुआ है तभी आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाओगे। अब पहले की तरह तो है नहीं है कि आपको बस एक टॉपिक आता है और बना के पूरा
2-3 पेज भर के आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। अब जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ए लगाऊं, बी लगाऊं या सी लगाऊं। तो इसके लिए क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे से हर एक डिवाइस को स्टडी करना है, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अच्छे से आंसर बता पाए। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया आपको, जो इवोपरेटर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, अनचेंज होता है, ये सब में आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा लगातार तो आप सोचेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा होगा ऑफिशियली, लेकिन ये किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और ये जो होता है आइसो बार, ये कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है। ये आइसोथर्मल इसमें होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या होता है इसमें, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये सब बातें क्या है आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से क्या कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल को लगा सकें। ठीक है, अब हम लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था इस टाइप से, टीएस डायग्राम। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया था टीएस डायग्राम कैसे बनता है, ये इस टाइप से ही कैसे बनता है। हमने बताया ये जो लाइन है वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या है ये, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से। ये जो एंड पॉइंट है, ये जो ऊंचा हाई पे जो पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और हमने ये जो लाइन बताई थी ये क्या थी, सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। अगर हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, सुपर हीटेड वेपर। क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड वेपर। अगर हम इस लाइन से इधर जाएंगे तो ये लिक्विड फेस में रहेगा, ये लिक्विड में रहेगा, ये वेपर में है इधर। ठीक है, और ये वाला रीजन कितना है, वेट। वेट समझ रहे हो ना, नमी युक्त, जिसमें ना तो लिक्विड के भी कंटेंट हो और वेपर का भी कंटेंट हो, उस रीजन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, वेट। ठीक है, तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, सबकूल रीजन। क्या बोलेंगे, सबकूल रीजन। ठीक है, ये सारी बातें और अच्छे से हम समझ सकते हैं, वैसे हमने लास्ट क्लास में बता दी हैं। और इसका जो डायग्राम बनता है, इसका पीएच जो डायग्राम बनता है, पीएच डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और यहां पर जो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जो इस टाइप के ये जो सारी डिवाइस हैं उनको क्या करते हैं, यहां पे अगर हम करें तो देखो यहां से लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर वेपर, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होती जा रही है, वेपर में। यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इवेपोरेटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या लगा हुआ है, कंप्रेशर। क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट कंप्रेशर। ये 1-2 पॉइंट। ठीक है, 2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज, हमारी हीट को रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। लेकिन इस रीजन में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। ठीक है, अब यहां से क्या है, 1, 2, 3 और ये क्या है, 4। यहां पे है इवेपोरेटर, यहां कंप्रेशर, और यहां पे क्या है, कंडेंसर, और यहां पे क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से रटना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आएगा, छोटा न्यूमेरिकल आएगा, लेंथ न्यूमेरिकल इस टाइम नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप है। हमें 50 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने, इसका मीन्स है कि छोटे से छोटा, ठीक है, छोटे से छोटा न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझो यहाँ, ठीक है, जिससे कि रटने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बताएंगे कि ये इस टाइप से जो कंडेंसर है, कंप्रेशर है, इवेपोरेटर है, किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, इतना समझे, ये जो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगर हम कंप्रेशर की बात करें,
अगर हम क्या करें, कंप्रेशर की बात करें, तो कंप्रेशर में क्या हो रहा है, कंप्रेशर में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या हो रहा है, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक, ये क्या हो रहा है इसमें, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, ये कर लेना, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है, क्या होता है, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं और जो रिवर्सिबल होती हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो हमने एक थर्मोडायनामिक्स में एक थ्योरी पढ़ी थी, एक तरीका से डेरिवेशन किया था हमने, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ पर अब अगर मैं 1 से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक, ये क्या है, क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब 1 से लेकर 2 तक मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर वेरियस डिवाइसेस, ठीक है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, हमें नेग्लिजिबल रखना है, उसका स्टडी नहीं करनी है, चाहे जो भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम सभी जानते हैं जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, वो क्या होता है, H1 प्लस या तो वेलोसिटी C1 से डिनोट कर लो या V, ठीक है, प्लस GZ1, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है, अगर Q है, Q इजकल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस वॉल्यूम, सॉरी वर्क कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नेग्लिजिबल मीन्स जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, हम मान रहे हैं ये जीरो हैं। अगर हम हटा दें इनको, क्या होगा, H1 प्लस Q अंडरस्टैंड इजक्वल टू H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं फॉर कंप्रेशर के लिए करूं, मैं इसको क्या है, फॉर कंप्रेशर मतलब कंप्रेशर के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखो यहाँ हमारी H1 है, ठीक है, ये कंप्रेसर है 1 से लेकर 2, यहाँ इस डायग्राम में देखो, ठीक है, PS डायग्राम में देखो, यहाँ पर क्या है, ये 1 है, यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 तक, तो यहाँ पे क्या है, H1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी H1 और यहाँ पे क्या होगी H2 H1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली हम इसको क्या दे रहे हैं, ओनली हम क्या दे रहे हैं इसको, वर्क। जब तक वर्क नहीं देंगे हम कंप्रेसर को तो कंप्रेस करेगा ही नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वर्क दे रहे हैं तो एनर्जी से तो हीट से तो रिलेशन कोई है ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी 0, ठीक है। अब क्या बचेगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम इसे कंट्रोल वॉल्यूम माने, कंट्रोल वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं W निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, ये H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्या है, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। लेकिन हमने क्या है, वर्क इनपुट हमारा कितना हुआ, वर्क इनपुट हमारा कितना हुआ, वो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, ठीक है। अगर मैं यहां से भी इसका वर्क देखूं तो यहां पे देखो इतना वर्क ये कर रहा है, ये वाला, अंडरस्टैंड। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इसे निकालता हूं ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से ही देखता हूं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, देखो ये है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मुझे क्या करना, ये चाहिए, जब ये चाहिए तो यहां से लेकर यहां तक H2 है, H2, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, H1, तो मैं H2 में से H1 माइनस कर दूंगा, H2 में से H1 माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, नहीं बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट, क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्क इनपुट, क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट, ठीक है। अब ये था कंप्रेशर के लिए हमारा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम इवोपरेटर के लिए निकालें और फिर इसी टाइप से हम किसके लिए निकालें, उसके लिए कंडेंसर के लिए निकालें, तो देखते हैं अभी इवोपरेटर के लिए। यहां तक क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सिस्टम अगर मैं देखूं, दूसरा सिस्टम अगर मैं देखूं तो क्या होगा, अगर मैं इवोपरेटर को देखता हूं, इवोपरेटर, ठीक है, तो क्या होगा, इवोपरेटर में क्या होगा, हम सभी जानते हैं ये हमारी एनर्जी इक्वेशन है, और कब एनर्जी इक्वेशन है ये, तब जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर चुके हैं, नेग्लेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो H1Q इक्वल टू H2 प्लस W, ठीक है, ये वाली। अगर मैं इसमें इवोपरेटर की कंडीशन अप्लाई करूंगा तो यहां पर W तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा H, ठीक है, H4, अब देखो यहां से लेकर यहां तक क्या है, H4 है, ये वाला क्या है, H4, और यही H4 किसके बराबर है, H3 के, किसके बराबर है, H3 के, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, H1 प्लस के Q इक्वल टू, ठीक है, नहीं, H4 प्लस के Q इन, H4 माइनस प्लस Q इन इक्वल टू, ठीक है, ये 2 की जगह पे क्या आएगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है, H1 प्लस के W हमारा क्या हो चुका है, नेग्लिजिबल हो चुका है। अगर मैं यहां से Q इन निकालता हूं तो वो क्या होगा, H1 माइनस H4 क्या होगा, H1 माइनस H4, तो यहां पे Q इन क्या हो गया, निकल के आया हमारा H1 माइनस H4। अब मैं क्या है आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ये कैसे निकल के आया। अभी जस्ट हमने फॉर्मूले से देखा है कि ये जो Q इन है वो कैसे, मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा इवोपरेटर, ठीक है, वो क्या निकल के आया, H1 माइनस के H4। अब यहां पे हम देखते हैं इवोपरेटर में, यहां पे कैसे हम देख सकते हैं कि H1 माइनस H4, तो ये यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वाला क्या है, इवोपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट किया है इसने यहां पे इतना, ये वाला। अब अगर मुझे ये वाला पूरा यहां से लेकर यहां तक अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो Q इन ही हुआ है, Q क्या हो गया, इन हुआ है, Q इन इक्वल टू, देखो यहां से लेकर यहां तक क्या है, H1, तो H1 माइनस यहां से लेकर यहां तक क्या है, H4। अगर मैं H1 में से H4 को घटा दूंगा तो ये वाली कंडीशन ही बचेगी, ये वाला पोर्शन ही बचेगा,
तो यहां से भी क्या आ गया, क्यू इन क्या आ गया, H1 माइनस के H4। ठीक है, अगर मैं इसी टाइप से कंडेंसर के लिए देखता हूं, ठीक है, इसी टाइप से क्या है कंडेंसर के लिए अगर मैं देखता हूं तो क्या होगा, ठीक है। अब कंडेंसर में क्या है, यहां से लेकर यहां तक है ये कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर क्या है, H2 H3, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या हो जाएगा, Q आउट इक्वल टू H2 माइनस H3, क्या हो जाएगा, H2 माइनस H3। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि कैसे निकल के आया, ठीक है, कैसे निकल के आया। हम सभी जानते हैं जो कंडेंसर वर्क कर रहा है वो 2 से लेकर कहां तक कर रहा है, 3 तक वर्क कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 से लेकर 3 तक वर्क कर रहा है। तो ये है H2 और ये क्या है H3। जब मैं H2 में से H3 को घटाऊंगा तभी तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन निकल के आएगा। तो क्या है, Q आउट क्या हो रहा है हमारा, H2 माइनस H3, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ हमारा डिवाइस है एक्सपेंशन डिवाइस। अब एक्सपेंशन में डिवाइस में क्या होता है, ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ये देख रहे हैं, ये है 3 और ये है 4, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो एक ही लाइन में है, H4 इक्वल टू क्या है H3, तो यहां पे क्या होगा H4 इक्वल टू H3। तो यहां पर ये दोनों क्या होती हैं, H4 इक्वल टू H3। यहां पे हमने समझा H क्या है, H है एंथैल्पी, ठीक है, और TS डायग्राम में S क्या है, एंट्रोपी। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं इस डिवाइस की, ये जो हमारा VCRS है, इसकी COP निकल के कैसे आएगी। अभी हमने क्या है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो निकाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं COP की बात करूं, ठीक है, ये वाला बहुत ही अच्छे से समझ लेना, COP निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम बहुत ही अच्छे से समझ लोगे तो। देखो COP का मैंने फॉर्मूला बताया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, वो क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। क्या बताया था, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। और यहां पे हमारा जो डिजायर इफेक्ट है वही क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वही क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, इवेपोरेटर से जो Q इन हुआ वही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। इसका मीन्स है ये क्या है, Q इन, क्या है ये Q इन, ठीक है। अब Q इन हमारा कितना निकल के आया है, देखो Q इन हमारा कितना निकल के आया है, H1 माइनस के H4। तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस के H4 अपॉन, ठीक है, W जो हमारा निकल के आया था, ये वाला W कितना निकल के आया था, W इनपुट H2 माइनस के H1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, ठीक है। यही क्या हो गई, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या हो गई है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अंडरस्टैंड, इसमें तो किसी को जो राय है नहीं है, इसमें तो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कितना समझ पा रहे हैं या फिर हम कितना आपको समझा पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी देख सकता हूं, H1 माइनस, ये देखो H4 है, ठीक है, ये देखो H क्या है, H4 है यहाँ पर, और वो ही किसके बराबर है, H3 के। और हमने बताया इस वाली लाइन को किससे डिनोट करते हैं, F से। किससे डिनोट करते हैं, F से। तो यहाँ पे H4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, HF3, क्या लिख सकता हूं, HF3 अपॉन H2 माइनस H1, ये भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो इतना, ये जो मैंने आज पूरा प्रोसेस बताया है, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, पहले ही समझ लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ऐसे नहीं करे आओगे तुम, जब तक आपको फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं आया होगा, जब तक या तो तुम रट लो
कि क्यू इन क्या होता है और ये क्या होता है, या फिर यहां समझ लो, यहां इस डायग्राम में समझ लो। अगर इस डायग्राम में आप समझ गए तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, H में से दूसरी H को घटाना है, पहली H में से दूसरी H को घटाना है। कैसे, जैसे कंप्रेशन का वर्क मुझे निकालना है, कंप्रेशर क्या करता है, हमेशा वर्क कंज्यूम करता है, तो कंप्रेशर का वर्क निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशर किस कहां से कहां तक वर्क कर रहा है, 1 से लेकर 2, ठीक है। तो H ज्यादा किसकी है, H ज्यादा है 2 की, और H1 है कम, तो 2 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा निकल के W। कैसे, ये पूरा है H2, यहां से यहां तक है क्या है H1, यहां से यहां तक की कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या आ गई H2 माइनस के H1। ऐसे समझ के ऐसे ही ये वाली कंडीशन को अप्लाई करना है, इस वाली कंडीशन को अप्लाई करना, और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अब क्या है, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और सीओपी फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले ही बताया, जो हमें चाहिए होता है, चाहे सीओपी हम हीट पंप की निकालें, चाहे सीओपी हम रेफ्रिजरेटर की निकालें, तो जो हमें चाहिए, एक बात समझ लो, जो डिजायर इफेक्ट है, अगर हीट पंप है तो हमें क्या है, हॉटनेस चाहिए, अंडरस्टैंड, हमें गर्माहट चाहिए, तो हम उसको क्या है QH को ऊपर रखते हैं, ठीक है। और क्या है, हमें क्या है, रेफ्रिजरेटर में डिजायर इफेक्ट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्या रखते हैं हम सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये आज के लिए ये वाला न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, और नेक्स्ट अभी हम पढ़ाएंगे कि इस कंडीशन में, ठीक है, ये जो कंप्रेशन की कंडीशन है, ये वेट में है या सुपर हीटर में है, सुपर हीटिंग में है, मतलब कहाँ है, ये 4-5 सिस्टम है, ठीक है, कभी वेट में होगी, कभी सुपर हीटिंग में होगी, इस टाइप से है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि शुष्क, तब शुष्क के वाष्प के साथ, किसके साथ, शुष्क वाष्प के साथ, मतलब ड्राई सैचुरेटेड वेपर के साथ, किसके साथ, ड्राई सैचुरेटेड वेपर के साथ, ठीक है।